It gives you a different level of satisfaction when you are happy with your efforts. बहुत मेहनत लगा है इस मॉक टेस्ट शेड्यूल को बनाने में, एंड इट्स नॉट माय इंडिविजुअल एफर्ट. आई एम एक्चुअली प्राउड. वो टीम है नहीं, 3-4 लोगों ने मिल के इस पे वर्क किया, माइक्रो लेवल पे चेंजेस किए, एंड देन वी आर हियर विद दिस शेड्यूल. इसमें ऐसा है कि अगर अपने एक ग्रुप दे रहे हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2, तो अपने पास टाइम होगा 4 बार रिविज़न करने का. अगर अपने इस मॉक टेस्ट शेड्यूल को फॉलो करते हैं, ग्रुप 1 या ग्रुप 2 ओनली स्टूडेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, तो अपने पास 4 बार टाइम होगा पूरा रिविज़न करने का. एंड अगर बोथ ग्रुप की मैं बात करूँ तो 3 बार टाइम होगा पूरा रिविज़न करने का. हर एक टेस्ट के बीच में वी हैव ट्राइड कि वहाँ पे एम्पल टाइम रहे जिससे कि उसका रिविजन हो सके, एंड देन फुल सिलेबस टेस्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा टाइम रहे जिससे कि पुराने चैप्टर्स का रिविजन हो सके एंड टोटल लेवल पे रिविजन हो सके. राइट, जस्ट टू शो यू, जैसे ये फर्स्ट ग्रुप है, तो यू कैन सी कि 27 तारीख को पहला टेस्ट है अकाउंट्स का. किस चैप्टर्स का टेस्ट है? प्री पोस्ट बोनस प्रेफरेंशियल डिवेंचर्स AS 1 and 2. इसके बाद फिर टेस्ट है 30 तारीख को. मतलब तुम्हारे पास 3 दिन का टाइम है बाकी चैप्टर्स का प्रिपरेशन करने के लिए. इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इंश्योरेंस, हायर परचेज, इन्वेस्टमेंट, AS 10-11. उसके बाद फिर 4 दिन का टाइम है. क्यों 4 दिन का टाइम है? क्योंकि जो तीसरा वाला मॉक टेस्ट होगा डेट विल कवर पुराना चैप्टर एज वेल एज नया चैप्टर. राइट, इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का, अकाउंट्स का, लॉ का, कॉस्ट का, टैक्स का, इंडिविजुअल चैप्टर लेवल पे फिर टोटल लेवल पे स्केड्यूल हो गया. देन फिर तुम देखो कि जब टैक्स का पेपर हो गया लास्ट 3 अक्टूबर को, फिर 13 अक्टूबर से वापस से एक एक दिन का गैप में फुल सिलेबस का टेस्ट है. तुम बोलोगे एक दिन का गैप क्यों? पहले तो 3 दिन 4 दिन का गैप था. क्यों? क्योंकि ये जो टेस्ट होगा 13 से 19 तक, ये क्या चीज़ का टेस्ट है? ये टेस्ट है इंश्योर करने के लिए कि अपने एग्ज़ाम के लिए रेडी है ना, क्योंकि एग्ज़ाम में भी एक दिन का टाइम मिलेगा. फिर 19 अक्टूबर के बाद, राइट, अपने पास वापस से 12-13 दिन का टाइम होगा. किस चीज़ का? कि जहाँ पे जो कमी है उसका रिविजन कर ले. एंड मैं ग्रुप 2 की बात करूँ तो वहाँ पे उनके पास एडिशनल 8 दिन का टाइम होगा. राइट, तो इस तरीके से एक रिविजन तो इंडिविजुअल पेपर के साथ हो जाएगा. उसके बाद यहाँ पे बीच में 10 दिन का टाइम है. राइट, फिर एक तुम्हारा यहाँ रिविजन हो जाएगा. हर पेपर जो अपना सेकंड फुल सिलेबस टेस्ट चल रहा है, फिर वो टेस्ट ख़त्म हो जाएगा तो फिर अपने पास टाइम है, ब्रैकेट है, एंड फिर फाइनल अपना जो एग्ज़ाम चलेगा उस समय एक रिविजन हो जाएगा. ये था ग्रुप 1 का. इसी तरीके से स्केड्यूल है ग्रुप 2 का, वो भी 27 अगस्त से ही शुरू हो रहा है, एंड दैट टेस्ट विल गो ऑन टिल 22 अक्टूबर. एंड तुम्हारा इसी तरीके से स्केड्यूल है तुम्हारा बोथ ग्रुप का. बोथ ग्रुप में क्या है कि क्योंकि अपने पास उतना स्पेस अवेलेबल नहीं है, 8 पेपर है, तो वहाँ पे जो गैप्स है वो पेपर के बीच में कम है. बट वहाँ भी तुम्हारा जो टेस्ट है वो ऐसा है कि जैसे हम अकाउंट्स का बात करें तो 23 से शुरू हो रहा है बोथ ग्रुप का. बाकी इंडिविजुअल ग्रुप का 27 से हो रहा है. तो 23 फिर 25 फिर 27. ठीक है, तो वहाँ पे एक एक दिन का गैप है क्योंकि दोनों ग्रुप दे रहे हैं तो ऑफकोर्स वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होगा वैसा करके. तो ये जो टेस्ट है इसका टाइम एकदम फिक्स है. सारा का सारा टेस्ट जो है वो 2 बजे से होगा. जो 50 मार्क्स का टेस्ट है वो 2 से 3:30, एंड जो 100 मार्क्स का टेस्ट है वो 2 से 5. अगर टेस्ट सेंटर पे आके देना है देन टेस्ट शार्प 2 बजे शुरू हो जाएगा. यू हैव टू बी हियर बाय 1:45. अगर तुम 3 बजे आते हो तो तुम्हारे पास 2 घंटे का टाइम ही रहेगा पेपर के लिए. अगर घर से देना है तो तुम कभी भी दे सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है. अगर अपने घर से टेस्ट देते हैं तो मेरा सजेशन ये होगा कि इस शेड्यूल को फॉलो करना है. अगर इस शेड्यूल को फॉलो नहीं करते हैं तो भी तुम अपने हिसाब से जो पेपर हो चुका है, जैसे 23 अगस्त को अकाउंट्स का पेपर अगर हो गया, मैं बोथ ग्रुप की अभी बात कर रहा हूँ, तो तुम 23 के बाद कभी भी उस वाले पेपर को दे सकते हो. राइट, तो अपने पास दोनों ऑप्शन है, घर से देने का भी है, यहाँ आके देने का भी है. जो भी तुम लोग टेस्ट दोगे उसका एवेल्यूटेड कॉपी अप्रॉक्स विद इन अ वीक यू विल गेट कि तुम्हारा उसमें कितना मार्क्स आया है, एंड देन यू कैन एसेस कि किस एरिया पे तुमको कितना काम करना है. जेन्युइनली ऐसा
कम बार होता है व्हेन यू आर हैप्पी विद योरसेल्फ। दिस इज़ वन शेड्यूल आई एम जेन्युइनली हैप्पी, क्योंकि मैक्रो लेवल पे इस पे बहुत चेंज करना पड़ा टू मेक इट गुड। क्योंकि ये यहाँ पे 3 अलग-अलग शेड्यूल है, ग्रुप 2 का अलग है, ग्रुप 1 का अलग है, टोटल का अलग है, व्हिच मीन्स कि बाय एंड लार्ज डेली बेसिस पे ही सेंटर पे टेस्ट चलता रहेगा। डेली बेसिस पे टेस्ट चलने का मतलब है कि रिसोर्स जो है वो डेली ऑक्यूपाइड रहेगा एंड डेली ही अपने पास पेपर का इनफ्लो भी रहेगा चेक एंड इवैल्यूएट करने के लिए। सो बैकएंड पे काफ़ी प्रेशर है, बट इट्स ओके, क्योंकि मेरे को ये जेन्युइनली रिवार्डिंग लग रहा है। कमिंग टू द कंसिडरेशन पार्ट ऑफ इट, तो इसमें इंडिविजुअल पेपर का ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू गो फॉर ग्रुप 1 या ग्रुप 2 या बोथ ग्रुप्स। तो अगर अपने खाली ग्रुप 1 का पेपर के लिए ऑप्ट करते हैं मॉक टेस्ट का, देन फी इज 2K। अगर अपने ग्रुप 2 का लेते हैं देन फीस इज 2K। अगर अपने दोनों ग्रुप लेते हैं तो टोटल लेवल पे 5% का ऑफ रहेगा। अगर अपने इंडिविजुअल अगर अपने एनी स्टूडेंट्स का बात करें, जो लोग एग्जिस्टिंग एनी स्टूडेंट्स हैं, सो उनका ग्रुप 1 का फीस वुड बी 1500, क्योंकि अकाउंट्स ऑलरेडी दे आर डूइंग फ्रॉम अस एडवांस। सिमिलरली ग्रुप 2 का अगर लेते हैं तो इट इज़ अगेन 1500, क्योंकि एडवांस अकाउंट्स ऑलरेडी दे आर डूइंग विद अस। और अगर दोनों ग्रुप का लेते हैं तो अगेन टोटल 3000 पे 5% का डिस्काउंट। दिस इज वेरी क्लीन फी स्ट्रक्चर, राइट। कुछ कहीं भी कुछ भी क्लमजीनेस या कुछ भी वैसा नहीं है। सो दिस इज़ द थिंग। बहुत दिन से फॉलोअप्स आ रहा था, थोड़ा सा हमारे एंड से डिले हुआ, क्योंकि अचानक से फाउंडेशन का रिजल्ट था, देन उसके बाद फिर इस पे काफ़ी काम करना था, देयर वर अदर थिंग्स एज वेल, बट एट द एंड वी आर हियर। 23rd से वी आर स्टार्टिंग फॉर दस बोथ ग्रुप, एंड इंडिविजुअल ग्रुप्स का वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम 27th। नाउ द क्वेश्चन इज कि आपने को मॉक टेस्ट देना चाहिए। मेरा इसमें स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है कि मॉक टेस्ट का जो काम होता है वो होता है सेल्फ वैलिडेशन, असेसमेंट, इवैल्यूएशन, टाइम मैनेजमेंट, प्रेशर मैनेजमेंट। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने को डेफिनेटली मॉक टेस्ट के लिए ऑप्ट करना चाहिए, क्योंकि दिस विल हेल्प यू टू एसेस कि अपने पढ़ तो लिए बट एक्चुअली में अपने पढ़े हैं क्या। वो जो गैप होता है ना, कि अपने पढ़ लिए तो अपने कॉन्फिडेंट है कि हाँ मेरे को ये आता है, तो वो वाला गैप जो है वो यहाँ से फुलफिल हो जाता है। फाइन। इसके अलावा अगर तुम लोगों को और भी कुछ भी क्वेरी हो रिगार्डिंग दिस मॉक टेस्ट थिंग, सो यू कैन कॉल एट दी नंबर जो भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है वहाँ पे, या फिर इंस्टाग्राम पे यू कैन मैसेज। ओके, थैंक यू सो मच।